नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो, ऐसा सभी महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? वही कोई इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो सोचा जाए तो इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती है। या तो वह महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से भी कोई चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं हो पाता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूटा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह ये कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वे इस दुखों से छुटकारा पा के रहेगा। उसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इस दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा उनके पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास वह पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके करने के लिए बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरे विधि के साथ करना। वह आदमी पूरे विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गई। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से उसके दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊँ या ना जाऊँ? फिर उसे एक आदमी ने एक दिन बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलवा कर होम हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर निकल जाएगी। किसी पंडित को बुलवाकर पूरे विधि विधानों से मंत्रोच्चार करवाओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई
और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलवाकर हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वे पंडित चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वह उसके आंखों के नीचे काले घेरे देखकर समझ ही गया कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इस दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर वह तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई। हर वह काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को देखकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता दिखाएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं वह दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज़ मैं तुमसे नहीं करने वाला। मैं जो तुमसे करने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे बताइए तो मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, सिर्फ इतनी सी बात? यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा तो कुछ दान दक्षिणा ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र ज़रूर करूँगा। वह आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ
तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक कभी बंदर का विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराता रहूँगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई बंदर का विचार नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला गया कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक कभी मुझे बंदर का विचार नहीं आया, तो आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उस आदमी ने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया, तो वह फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने दिया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे उसके सामने बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आने लगा, लेकिन वह अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही चलते चलते वह घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे कोई बंदर का विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो भी नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर भी बंदर केल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल ऐसा ही जाल है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आए थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। उसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान से बार बार यह बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद। जब तक तुम अपने दुखों की दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वह तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह तुम्हारे अंतर मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना भी हम सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें छुटकारा पाना है,
इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों के बारे में सोचना छोड़ दो, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब वह लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में उस चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना भी सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना भी सोचेगा, हमारा मन उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।